बताते चलें कि गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं की सौगात दी है। सीएम योगी ने लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना भी साधा है और कहा है कि 2017 से पहले राष्ट्र नायकों का सम्मान नहीं किया जाता था। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। गाजीपुर को 692 करोड़ की सौगात, 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास। विपक्ष पर बरसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कहा, विपक्ष ने राष्ट्र नायकों को नहीं दिया सम्मान। गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 692 करोड़ रुपए की 268 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। साथ ही सीएम ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र और प्रमाण पत्र भी सौंपे। इस दौरान सीएम ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पाप का पर्दा उठा तो ये कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। 1948 में कबीलाई हमला हो, 1962, 1965, 1971, 1999 में कारगिल का युद्ध हो या गत वर्ष ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे गाजीपुर के रणबांकुरों ने देश की रक्षा करने के लिए अपने आप में कभी पीछे नहीं हटे। ये है हमारी गाजीपुर की धरा। तो यहां पर 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में उस समय मेघर सिंह का नाम सुनकर के अंग्रेजों की रूह कांपती थी। वे इसी धरती से थे। हमारा युवा असीम ऊर्जा का केंद्र है, प्रतिभा का केंद्र है। उस युवा को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन युवाओं को एक प्लेटफॉर्म मिला है। प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजनाएं, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजनाएं, डिजिटल भारत की योजनाएं, एनईपी 2020 और अनेक ऐसी योजनाएं हैं। मिशन रोजगार के अंदर भी देश के अंदर लाखों नौजवानों को नौकरियां मिल रही हैं। पहचान का संकट किसने खड़ा किया? पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने किया तो कुछ नहीं, लेकिन आपके सामने पहचान का संकट जरूर खड़ा कर दिया। ये पहचान का संकट खड़ा करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने राष्ट्र रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित होने वाले भारत के राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय, राष्ट्र नायकों को सम्मान देने की बजाय जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था, जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं को महिमामंडित किया था। महाराज सुहेलदेव के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कोई आयोजन नहीं होने दिया कभी। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने राष्ट्र नायकों का अपमान किया। ये लोग आक्रांता गाजी, सालार मसूद गाजी का मेला लगवाते थे। जो अपने राष्ट्र नायकों का अपमान करता है, आक्रांताओं का सम्मान करता है, उसका कोई भविष्य नहीं होता। याद करिए, संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज, रविदास जी के नाम पर बना हुआ बदोई जनपद का नामकरण उन्होंने बदलने का पाप किया। ये सभी पाप समाजवादी पार्टी के खाते में जाते हैं। इन्होंने लूटा ही नहीं, इन्होंने पहचान का संकट ही खड़ा नहीं किया, इन्होंने महापुरुषों को अपमानित भी किया। इन क्षेत्रों को मिला लाभ गाजीपुर, जखनिया, मोहम्मदाबाद, सैदपुर, जमानिया, जहूराबाद, जंगीपुर। करोड़ों की सौगात गाजीपुर।
208 करोड़ रुपए का लोकार्पण और 88 करोड़ रुपए का शिलान्यास। जखनिया 109 करोड़ रुपए का लोकार्पण और 39 करोड़ रुपए का शिलान्यास। मोहम्मदाबाद 51 करोड़ का लोकार्पण और 17 करोड़ का शिलान्यास। सैदपुर 44 करोड़ रुपए का लोकार्पण और 22 करोड़ रुपए का शिलान्यास। जमानिया 44 करोड़ रुपए का लोकार्पण और 9 करोड़ रुपए का शिलान्यास। जहूराबाद 26 करोड़ रुपए का लोकार्पण और 15 करोड़ रुपए का शिलान्यास। जंगीपुर 11 करोड़ रुपए का लोकार्पण और 8 करोड़ रुपए का शिलान्यास। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा दी गई इन विकास परियोजनाओं की सौगात से गाजीपुर जिले में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। करोड़ों रुपए की इन विकास परियोजनाओं के पूरा होने से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आम लोगों को बेहतर सुविधाओं का लाभ मिलेगा। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं जिसकी सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी है, क्या कुछ लाभ होगा और कब तक इन्हें धरातल पर उतारा जाएगा? देखिए, गाजीपुर में 268 परियोजनाओं का आज लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। 692 करोड़ की सभी जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास किया। आज के लिए गाजीपुर के लिए एक बहुत बड़ा अहम दिन था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमाम विकास की योजनाओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पर बरसते नजर आए। जिस तरीके से विपक्ष पर निशाना साधा, राष्ट्र को लेकर के उन्होंने दोहराया कि गाजीपुर एक वीरों की, शहीदों की धरती है, देश के लिए बलिदानियों की धरती है। जिस तरीके से 1971 की बात करें, 72 की बात करें या फिर 1975 में जिस तरीके से लगातार लड़ाइयां हुई देश को के लिए, गाजीपुर के जो वीर जवान, वीर सपूत हैं, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर भी किया है। वीर अब्दुल हमीद का भी नाम उन्होंने लिया कि जिस तरीके से कारगिल के युद्ध में किस तरीके से उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था। तमाम और भी वीर जवान थे, उनका उस पे उनका नाम लिया और कहा कि गाजीपुर की एक पहचान खत्म हो चुकी थी उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गाजीपुर को एक पहचान दी। निश्चित रूप से गाजीपुर जिस तरीके से वीरों की धरती है उसको लेकर भी याद किया। दूसरा, कानून व्यवस्था पर भी वो कहीं न कहीं वो बातें करते नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि गाजी मस्जिद की तमाम जो आक्रांता थे विदेशी, उनके मेले लगवाए जाते थे, विपक्ष को लेकर निशाना साधा। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्वक माहौल है, कानून व्यवस्था बेहतर है, विकास को लेकर लगातार कदम सरकार उठा रही है। ये सब तो देखिए अनूप, जैसा आपने बताया कि अपने संबोधन में सीएम ने साफ तौर पर विपक्ष पर जमकर हमला किया था। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस सपा के राज में राष्ट्र नायकों का अपमान होता था। तो क्या इस पूरे बयान को लेकर, सीएम के बयान को लेकर विपक्ष की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा को लेकर अभियान शुरू करने वाली है। ऐसे में एक संकल्प ये भी है कि शहीदों के घर जाकर के उनके घर तिरंगा लगाएंगे। इस बयान के साथ साथ जो आज का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी के तमाम जो प्रवक्ता हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि उत्तर प्रदेश में अब माहौल बदल रहा है। आने वाले 2027 में अब सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता खुद अपनी पार्टी का दावा कर रहे हैं। तो कुल मिला के इस अभियान को लेकर जहां विपक्ष एक तरफ लगातार हमलावर है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ताबड़तोड़ इसी तरीके विकास की परियोजनाओं का शिलान्यास और तमाम रैलियां, संबोधन लगातार जारी है। इस रूप से पार्टी संगठन एक तरफ मजबूती से पूरे जिलों में दौरे कर रही है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद लगातार जिलों के दौरे पर थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अनूप, क्या शहीदों के परिवारों से मुलाकात की है उन्होंने और क्या कुछ उन्होंने भरोसा दिलाया कि किस तरीके की योजनाओं का लाभ अभी शहीदों के परिवारों को मिलता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है वर्तमान में? अब देखिए, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर की वाकई में जिस तरीके से पिछले दिनों देखा गया, गाजीपुर में किस तरीके से कानून व्यवस्था का आतंक रहता था, गाजीपुर में किस वहां पर लोग डरते थे, भय का माहौल था,
वो सब खत्म हुआ है। दूसरा आपने सवाल पूछा कि गाजीपुर में जो वीर सैनिक हैं, उनके जो परिजन हैं या फिर जो शहीद हो चुके हैं उनके परिजनों का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लगातार उनके परिवारों का सम्मान की भूख नजर आती है। और अभी हर घर तिरंगा अभियान चलेगा जिसमें तमाम जो सैनिक हैं उनके परिजनों का सम्मान किया जाएगा, उनके घरों में तिरंगा झंडा लगाया जाएगा। निश्चित रूप से भारत में, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कितने राष्ट्रभक्ति शहीद को परिवारों को जगाने- शामिल किया गया है जिन्हें सम्मानित किया जाएगा इस यात्रा के दौरान, इस अभियान के दौरान? क्या उनका नाम या लिस्ट सामने? देखिए, उत्तर प्रदेश के हर वीर शहीद जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का शहीद किया, प्राणों को आहुति दी है, उनके परिजनों का सम्मान करने के लिए उत्तर प्रदेश में हर घर में भारतीय जनता पार्टी की टीम जाएगी। लेकिन गाजीपुर का जिक्र इसलिए आता है क्योंकि वहां पर इस तरीके से पूरे गांव में सबसे ज्यादा, एशिया में सबसे ज्यादा अगर सेना में जो नौकरी करते हैं या अधिकारी हैं वो गाजीपुर के एक गांव में हैं। तो ऐसे में गाजीपुर एक विशेष महत्व रखता है देश की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में, और लगातार देश के लिए तमाम जो वीर सपूत गाजीपुर के, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो इस वजह से खास हो जाता है गाजीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो राष्ट्र के प्रति संबोधन जो तो ऐसे में गाजीपुर के वीर क्योंकि अब सभी को सम्मानित करने का काम यहाँ पर योगी सरकार भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी हर घर तिरंगा अभियान लेकर आने वाली है, क्या आर्थिक सहायता भी दी जाएगी इस दौरान किसी तरीके की? अनु, देखिए, जिन परिवारों के घर में अगर कोई देश की लड़ाई के समय या फिर जो शहीद होते हैं उनके लिए बाकायदा एक सरकार ने पूरी पॉलिसी बनाई है जिसके तहत उनको आर्थिक मदद दी जाती है। उसी के तहत लगातार उत्तर प्रदेश में जो भी शहीद परिवार हैं, लगातार योगी सरकार उनका सम्मान भी कर रही है, उनको आर्थिक मदद भी दे रही है, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनका भी उन परिवारों को लगातार लाभ मिलता वहीं देखिए, अगर हम बात करें सैनिकों का सम्मान तो साफ तौर पर सरकार की ओर से किया जा रहा है, वहीं अगर हम बात करें इन विकास परियोजनाओं की तो इनसे कितना लाभ किसानों को, महिलाओं को और युवाओं को होने वाला है? देखिए, गाजीपुर में जिस तरीके से 692 करोड़ की सभी परियोजनाओं की अगर बात करें, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो विधानसभा है, जहूराबाद की बात करें, इन सब चीजों को अलग अलग तरीके से दिया गया है। निश्चित रूप से जो सड़कें हैं वहाँ की, गाजीपुर की वो खराब थी, उनकी व्यवस्थाएं की जाएंगी। महिलाओं से जुड़ी जो योजनाएं हैं उस पर भी कहीं ना कहीं इस परियोजनाओं का लाभ मिलेगा। जो आवास की योजना चल रही है, वो प्रधानमंत्री आवास की योजना बात करें या फिर मुख्यमंत्री आवास की योजना की बात करें, उसकी भी किस्त इसमें दी जाएगी। जो उज्ज्वला योजना या फिर फ्री राशन कार्ड की बात करें या तमाम और जो परियोजनाएं हैं, सखी दीदी है, उनमें तमाम जो परियोजनाओं की बात करें तो ये सब 692 करोड़। देखिए, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजीपुर पहुंचे तो सिर्फ वर्तमान की स्थिति पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हुए नजर आए, इससे पहले किस तरीके की स्थिति थी और अन्य सरकार के समय में क्या कुछ वहां पर परिस्थिति रही, उसके बारे में भी जिक्र करते हुए नजर आए। बहुत शुक्रिया अनुप आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।